अदृश्य योद्धा, गृहिणियों की जिंदगी की जंग। वो महिला जो हर सुबह सबसे पहले उठती है और हर रात सबसे बाद में सोती है, जिसके नाम के आगे बस एक साधारण सा शब्द लिखा होता है, गृहिणी। जी हाँ, लेकिन उसके काम और संघर्ष की कहानी असाधारण होती है। आइए जानते हैं उन अदृश्य संघर्षों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। तो आज आपके लिए एक और नया टॉपिक, गृहिणी और उसकी अनंत चुनौतियाँ। सुबह से उठकर रात तक कभी कुछ कभी कुछ, कभी खाना बनाना है, कभी सफाई करनी है, कभी कपड़े धोने हैं, कभी बच्चों को पढ़ाना है, अगर घर में किसी की तबीयत खराब हो जाए तो उसको दवाई देनी है, और भी न जाने कितने अनगिनत काम, काम काम और बस काम। ये सिलसिला कभी नहीं रुकता और ना ही कोई ऑफ का दिन होता है। आपने देखा ही होगा ना, जितनी भी नौकरियां हैं दुनिया में, सबके लिए एक छुट्टी तो भगवान ने बनाई है। होता है ना, एक छुट्टी तो होती है, किसी की दो भी होती है, लेकिन गृहिणियों के लिए एक भी छुट्टी नहीं। उसके अलावा मानसिक रूप, भावनात्मक रूप से भी वो बहुत थक जाती है, क्योंकि दूसरों की ज़रूरतों को सबसे पहले रखते रखते अपनी ज़रूरतें भी पूरी करनी हैं, वो ये भूल जाती है, उनको पीछे छोड़ देती है। क्योंकि वो जॉब नहीं कर रही है, वो तो घर पर ही है, कुछ कमा तो रही नहीं है, तो वो आर्थिक रूप से भी निर्भर रहती है। खुद के पैसों का न होना और आत्मसम्मान को अंदर ही अंदर तोड़ देता है, क्योंकि वो हर टाइम घर में है, सुबह से शाम तक सिर्फ काम में बिजी है। काम करने के बाद सो जाती है, फिर उठती है, फिर से काम में लग जाती है। तो उसे दूसरों के साथ बाहर घुलने मिलने का वक्त जैसे मिलता ही नहीं है, क्योंकि उसका वही एक रूटीन चलता रहता है, अकॉर्डिंग टू घर में बच्चे हैं कि बड़े हैं, क्या है उनका रूटीन, उसके हिसाब से ही उसका भी रूटीन ऐसे ही चलता रहता है। वो धीरे धीरे बाहर वाले लोगों से, या उसका अपना भी कोई सर्कल होना चाहिए, इन चीज़ों से वो कट ही जाती है बिल्कुल। उसे याद ही नहीं है कि उसका भी अपना भी अस्तित्व है, उसका अपना भी एक सर्कल होना चाहिए, है ना। तो वो सामाजिक जीवन भी उसका बहुत ही सीमित हो जाता है। इतना करने के बाद भी आप देखिए समाज की सोच और बातें सुनिए, क्या कहते हैं वो। अरे, घर में ही तो बैठी हो, अरे घर में काम ही क्या होते हैं। आपने सुना ही होगा ना, ये दो फेमस लाइनें। ये शब्द जैसे उसकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं बिल्कुल। सबका ध्यान रख रही है वो, सबकी केयर कर रही है, लेकिन सबकी केयर करते करते वो अपनी सेहत की कितनी अनदेखी करती है, उसका अंदाज़ा उसको पूरे जीवन नहीं होता है शायद। बुढ़ापे में जाकर जब अनंत बीमारियां उसको घेर लेती हैं और उसका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने में व्यस्त रहते हैं, आदमी, हस्बैंड जो जॉब कर रहा होता है वो रिटायर हो जाता है, उसको अपना आराम तभी भी चाहिए था, उसे अभी भी चाहिए है। और बच्चे अपने में बिजी, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं है ध्यान रखने का। बुढ़ापे में जो बीमारियां लगती हैं, वो औरत जो पूरे जीवन दूसरों का ध्यान रख रही थी, उसका ध्यान रखने के लिए उसके पास कोई नहीं होता। आइए अब बात करते हैं उन बलिदानों की, जो न तो दिखते हैं और ना ही कभी कोई उनका जिक्र करता है। जैसे कैरियर और पढ़ाई का बलिदान। उसने अपने सभी सपने, सभी इच्छाएं, सबको पीछे छोड़ दिया, जिससे घर एक सपनों जैसा बन सके, सभी के सपने पूरे हो सकें। अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग कर दिया। अपनी उसकी छोटी छोटी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जैसे अकेले बैठकर चाय पीना, जैसे कोई अच्छी सी किताब पढ़ना, जैसे अपने आप गार्डन में घूमने जाना। अपनी बहुत सारी सभी की इच्छाएं होती हैं, वैसे एक रहने की भी इच्छाएं होती हैं भाई। लेकिन वो अपनी सारी इच्छाओं को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि दूसरों की इच्छाएं उसे पहले रखनी होती है ना। सबकी इच्छाएं पूरे करते करते अपनी इच्छाओं को पीछे कब छोड़ देती है उसको पता ही नहीं चलता। दूसरों का ख्याल, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, दवाई जिसको देनी है वो दवाई देनी है, और कुछ काम करना पड़े तो वो भी करना है। लेकिन सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखते रखते वो अपने स्वास्थ्य की कितनी उपेक्षा करती है, उसका अंदाज़ा भी नहीं होता उसका। इतना ही नहीं, वो अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाती। सबके लिए समय है उसके पास, सबकी बातें सुननी हैं, सबको समझना है, सबकी इच्छाएँ पूरी करनी हैं, सबको तसल्ली देनी है, इमोशनल सपोर्ट देना है, हर तरह से सपोर्ट करना है। लेकिन सबको सपोर्ट करते-करते वो अपने बारे में भी कुछ करना है, वो सब भूल जाती है, और अक्सर करके अपने लिए ही समय की कमी रहती है उसके पास। इन सब के बीच उसकी एक ऐसी सोच बन जाती है जो उसे हमेशा रोकती रहती है, जैसे आत्मसंदेह। उसे खुद पर ही डाउट हो जाता है, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? ये सवाल उसको हमेशा ही परेशान करता रहता है। फिर लोग क्या कहेंगे? जब भी कोई परिवर्तन करने की सोचती है,
या कुछ आगे बढ़ने की सोचती है, कुछ बदलने की सोचती है अपने जीवन को, तो एक डर और आ जाता है, लोग क्या कहेंगे? और समाज के डर से वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाते। बलिदान की मानसिकता हमेशा ही, क्योंकि वो सालों से अपनी चीज़ें, अपनी पसंद, अपनी इच्छाएँ सैक्रिफ़ाइस करती आ रही होती है, तो त्याग ही उसका असली धर्म है, ऐसा लगता है उसको। एक डर और उसे सताता है, वो है परिवर्तन का डर, कि आदतें अंदर तक इतनी गहराई तक बैठ चुकी होती है कि बदलाव उसको एक पहाड़ जैसा नज़र आता है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। हर दिन का संघर्ष एक नई शुरुआत लेकर आता है।